19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने अद्भुत भाषण दिया। एक झटके में एक ही साथ गृह मंत्री अमित शाह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, NSA अजीत डोभाल को और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में ले लिया। बार बार याद दिलाया कि ये सरकार प्रचार प्रसार वाली सरकार है, एक कायर कमज़ोर सरकार है, जवाबदेही से भागती है, श्रेय लेने में होड़ मची रहती है, सारा श्रेय लेना चाहती है, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो कतरा कर दाएं बाएं करने लगती है। खास तौर पर प्रियंका गांधी के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह रहे, जिन्होंने प्रियंका गांधी से पहले भाषण दिया था और सोनिया गांधी पर एक तरह से हमला किया था। सोनिया गांधी के आंसुओं को लेकर तंज कसा था। प्रियंका गांधी की बारी आई तो वो इस बात को भूली नहीं और बड़ी चतुराई से प्रियंका गांधी ने स्पिन दे दिया कि मेरी माँ की आंखों में आंसुओं की बात करते हैं गृह मंत्री। मेरी माँ की आंखों में आंसू तब आए थे जब उनके पति राजीव गांधी शहीद हुए थे और वो सिर्फ 44 साल की थी, और उसके बाद आंसू आए ये जो 26 निरपराध लोग पहलगांव के पास नरसंहार में मारे गए, तब आंसू आए, क्योंकि हम उस दर्द को समझ रहे थे जो हमने अपने पिता, अपने सोनिया गांधी ने अपने पति की मौत से झेला था। सोनिया गांधी की बात तो की, लेकिन प्रियंका गांधी ने पूरा भाषण भावनाओं पर रखा। पूरा भाषण उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं दिया। एक तरह से उनका भाषण था पहलगाम हुआ ही क्यों। पहलगाम अगर नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है। LG के सर पर टोपी रखने से काम नहीं चलेगा, टोपी ट्रांसफ़र से काम नहीं चलेगा। TRF नाम के संगठन को 2025 में आतंकी संगठन घोषित किया गया, जबकि इससे पहले वो 2 दर्जन आतंकवादी घटनाएं, वारदातें अंजाम दे चुका था। तो प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर पहले इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित क्यों नहीं किया गया, उस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कल गौरव गोगोई जब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे तो राजनाथ सिंह बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और हाँ में सर हिलाते हुए दिखाई दिए थे और गृह मंत्री हंस रहे थे। लेकिन ये गंभीर बात है। उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय मोदी लेना चाहते हैं। भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, मोदी श्रेय लेना चाहते हैं। ज़रूर लेना चाहिए मोदी जी को श्रेय, लेकिन पहलगाम जैसी घटना हो तो उसकी जिम्मेदारी भी अपने आप सर पर लेनी चाहिए, उसकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। बीच में सदस्यों ने पुरानी बातें याद दिलानी चाहिए, सत्ता पक्ष के लोगों ने। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई आप तो हर बार इतिहास में चले जाते हैं, मैं तो वर्तमान की बात कर रही हूँ। 11 साल से अब आप सत्ता में हैं, आपने 11 साल में क्या किया ये कर बताइए। आप पूरे परिवार का नाम सामने ले आते हैं और अपनी राजनीति साधने की कोशिश करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। राजनीतिक कायरता है, प्रचार प्रसार है, जनता इनके साथ जुड़ी, जनता से ये लोग कतई जुड़े नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और एक तरह से राजधर्म सिखाने की कोशिश की कि ये कांटों का ताज है, सफलता असफलताओं का मिश्रण है। जो सरकार झूठी हो और कायर हो, जो सरकार झूठी और कायर हो, वो अपनी सेना का मनोबल कम कर देती है। इंदिरा गांधी ने 1971 की जंग का श्रेय नहीं लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन से वो डरी नहीं थी, निक्सन के आगे झुकी ही नहीं थी। लेकिन
ये पहली जंग हुई जो जंग होने से पहले ही रुक गई। प्रियंका गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर वाली ये पहली जंग इस देश ने देखी थी जो जंग होने से पहले रुक गई, और रुकने की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। सवाल उठता है कि ये जंग अमेरिका ने क्यों घोषित की कि रुक गई है, जब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पाकिस्तान भारत की शरण में आ गया था और सीज फायर हमने कर दिया, तो प्रियंका गांधी ने कहा एक आतंकवादी देश को, आतंक को पनपाने वाले देश को आपने शरण दी ही क्यों? आपने कैसे शरण में सर पर हाथ रख दिया, कैसे शरण दे दी, और आपने सीज फायर क्यों कर दिया, किसके दबाव में किया? ये सवाल प्रियंका गांधी ने उठाने की कोशिश की और अंत में उन्होंने कहा कि मैं ये 25 भारतीयों के नाम पढ़ना चाहती हूँ। सत्ता पक्ष से आवाजें आई हिंदू हिंदू, प्रियंका गांधी ने कहा भारतीय। ये सभी 25 भारतीय थे और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सत्ता पक्ष के लोगों ने बीच में भी टोका टाकी की कोशिश की, उसका भी सटीक जवाब प्रियंका गांधी ने दिया, किसी को हावी नहीं होने दिया। सिट्टी पिट्टी गुम नजर आ रही थी सत्ता के बेंचों की, और पूरा भावनाओं से ओतप्रोत भाषण था, पूरा महिलाओं के दर्द से, यानी ऑपरेशन सिंदूर की जो बीजेपी हल्ला मचा रही है मोदी सरकार की, हमने महिलाओं के जो सिंदूर उजाड़े गए थे हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो प्रियंका गांधी का जोर था कि सिंदूर उजाड़े ही क्यों गए, पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो गई, उन आतंकवादियों की हिम्मत कैसे हो गई सिंदूर उजाड़ने की। तो जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ने का मौका इन पाकिस्तान के आतंकवादियों को दे दिया, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें NSA डोभाल हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इसकी जवाबदेही भी तय नहीं कर पा रहे। क्या किसी ने इस्तीफा दिया? ये सवाल बार बार प्रियंका गांधी ने उठाने की कोशिश की, और अंत में उन्होंने फिर कहा कि ये 25 भारतीय थे और मैं एक एक नाम गिनना चाहूँगी। उन्होंने एक एक नाम गिना और सत्ता पक्ष के लोगों ने हिंदू हिंदू बोला, लेकिन फिर खामोश हो गए। हाँ, ओम बिरला स्पीकर साहब अचानक उखड़ गए। उनको पता नहीं क्यों, क्या बात बुरी लगी। उनको लगा होगा कि देखिए 25 भारतीयों के नाम प्रियंका गांधी ले रही है, बीजेपी के किसी नेता ने नाम नहीं लिए, सुरक्षा की बात नहीं की। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने कि हमें और आप सबको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, यहाँ सबको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है। इस पर भी सत्ता पक्ष के एक नेता ने बड़ी टुच्ची किस्म की टिप्पणी की कि मुझे तो नहीं मिला। तो प्रियंका गांधी ने तंज कसा कि आप भी मंत्री बन जाइए, आपको भी सुरक्षा तगड़ी मिल जाएगी, और फिर एक झटके में कहा मैं मजाक नहीं कर रही, मैं गंभीर बात कर रही हूँ। तो प्रियंका गांधी का भाषण जबरदस्त रहा और उन अनछुए पहलुओं को कोशिश की छूने की। कोई राजनीति नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं, जनता से के दिल की बात, देश की महिलाओं से दिल की बात, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया उनके दिल की बात प्रियंका गांधी ने ये मन की बात की तरह नहीं, दिल की बात को सामने रखा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।